शांति। आज 12 फरवरी 2025। बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, तुम बहुत बड़े जौहरी हो। तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी जवाहरात देकर सबको साहूकार बनाना है। तो जौहरी क्या करता है? जौहरी के पास सबसे कीमती हीरे मोती, सोना चांदी जैसी चीजें होती है, वो बेचता है, खरीदता है। तो यहाँ पर इससे भी कीमती, हीरे मोती से, सोने चांदी से भी कीमती जो चीज है वो है बाबा का ज्ञान, जिससे हम आत्माओं को अपने सत्य का पता चलता है। हमारा सत्य इस फिजिकल दुनिया से परे है। आत्मा पांच तत्वों की प्रकृति और उसके प्रभाव से परे है। उस ज्ञान में जो गहराई है, जो अपने सत्य की सच्ची सच्ची डिटेल विस्तार की बातें हैं, जिससे हम संसार के हर प्रकार के दुख, अशांति या कोई भी तरह के प्रभाव से छूट जाते हैं। तो इसीलिए वो ज्ञान रत्न सबसे कीमती रत्न है। और बाबा हमको वो ज्ञान रत्न देकर हमें दूसरों को भी देने के लिए कहता है। इसलिए हम सबसे बड़े जौहरी हैं। और इन ज्ञान रत्नों से, अविनाशी ज्ञान रत्नों से, सभी आत्माओं को जो अभी अपने को शरीर समझकर, भिखारी समझकर अभी संसार में सफर कर रही हैं, भोग रही है, उनको एकमात्र ये ज्ञान ही मुक्ति, जीवन मुक्ति दिला सकता है। तो ऐसे ज्ञान को सबके साथ शेयर करना, सबको साहूकार बनाना है, सबको जवाहरात, जो ये ज्ञान रत्नों से बने हुए जवाहरात हैं वो देने हैं, और सबको साहूकार बनाना है। आज का प्रश्न है, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए? हम सब को ड्रामा में रहते हुए सत्य को जानकर अपने पुराने पार्ट और पुरानी स्मृति से निकलकर नई स्मृति में ट्रांसफर होना है। तभी जो जीवन है, ये रोल है, वो अभी भिखारी यानी शूद्र पने से देवताई जीवन में पहुंच जाएगा। तो अभी अपने जीवन को वैसा हीरे जैसा बनाने के लिए हमें किस बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए? तो बाबा ने उत्तर दिया, संग की। इसकी संग की। बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं। जो बरसते नहीं, उनका संग रखने से फायदा ही क्या। संग का दोष बहुत लगता है। कोई किसी के संग से हीरे जैसा बन जाते हैं, कोई फिर किसी के संग से ठिक्कर बन जाते हैं। जो ज्ञानवान होंगे वह आप समान जरूर बनाएंगे, संग से अपनी संभाल रखेंगे। तो जैसे लौकिक दुनिया में भी होता है कि जब कोई किसी के साथ, ऐसे लोगों के साथ संग कर लेता है जो टाइम वेस्ट करते हैं, पैसा वेस्ट करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो उनके साथ जो भी रहते हैं वो सब वैसे ही बन जाते हैं। और कोई अगर अच्छे पढ़ने वाले, अच्छे स्किल के, अच्छे मर्यादा वाले लोग होते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं तो वो वैसे बन जाते हैं। यहाँ पर क्योंकि हम सब ब्राह्मण स्टूडेंट हैं और हम सब यहाँ ज्ञान रत्नों से झोली भरकर खुद को माला माल बनाने आए हैं। माला माल का मतलब आत्माभिमानी बनाने आए हैं। तो इस समय हमें बहुत ध्यान देना है कि हम उनके साथ ही अब समय बिताएं। चाहे वैसे तो हर कोई यहाँ पर मतलब मैक्सिमम लोग तो गृहस्थ वाले हैं, तो गृहस्थी सबके साथ रहते हैं जो ज्ञान में चलते हैं और नहीं भी चलते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ब्राह्मण परिवार की, तो उसमें हमें संघ का बहुत ध्यान देना चाहिए। ब्राह्मणों को ध्यान रखना चाहिए कि जो आत्माएं ज्ञान के अलावा कोई और बातें करती हैं, ज्ञान में भी कौन सा ज्ञान? ज्ञान वो जो आत्माभिमानी बनाए। ज्ञान तो हम यहाँ पर रह के रटा रटाया या
शरीर की मर्यादाएं, शरीर की चीजों के बारे में बहुत बातें कर सकते हैं, लेकिन उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। ज्ञान वो जो हमें डिटैच्ड ऑब्जर्वर आत्मा की स्थिति में ले जाए, जो हमें आत्मा का सत्य याद दिलाए। तो ऐसे जो भी ज्ञान देने वाले हैं, जो ज्ञान की ही बातों में इंटरेस्ट रखते हैं, उनकी हर बात ज्ञान से रिलेटेड ही होती है, उनके साथ संग रखना चाहिए। अगर ऐसों के साथ रहते हैं, क्योंकि कई बार जो सेंटर जाते हैं तो ऐसा संगठन बन जाता है कि कोई भी कैसा भी है, लेकिन आना जाना मिलना जुलना वो सब तरह के लोगों के साथ होता है, फिर उसमें हर तरह की बातें होती हैं। हम समझते हैं कि हम तो ज्ञान की, योग की बातें कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उसमें बहुत ज्यादा देहभान होता है। बहुत सारी चीजें होती है जो मिक्स होती है, और ज्ञान में भी भक्ति की साथ साथ बहुत सारी मिक्स्ड बातें हैं। इसलिए संग उनका करे जो हमें आत्माभिमानी बनाए, और ना कि देहभान बढ़ाए। तो ये बहुत ध्यान रखना है बाबा के बच्चों को, क्योंकि अभी इस संग से हमारी खुद की आत्मिक अवस्था निर्भर करती है। और हमें जल्द से जल्द अपने आप को आत्माभिमानी बनाना है कि ये जीवन हीरे जैसा बन जाएगा जब हम आत्माभिमानी होकर रोल में हर एक समय, हर समय अपने को और औरों को उनके रोल से ना देख सोल में देखेंगे, यानी उनके सत्य को देखेंगे। तो अपने आप जीवन में सारी कटुता, सारी जो भी अशांति है, एक दूसरे के प्रति भेदभाव है, वो समाप्त हो जाएगा। तो इस समय हम बच्चों को संग की बहुत संभाल करनी है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को सारी सृष्टि, सारा ड्रामा अच्छी रीति बुद्धि में याद है। कंट्रास्ट भी बुद्धि में है। जैसे हमने अभी आत्मा का और ड्रामा का ज्ञान जाना है, और इसके विपरीत जो संसार में ज्ञान चल रहा है हम वो भी जानते हैं। यह सारा बुद्धि में पक्का रहना चाहिए कि सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, पावन, सॉल्वेंट थे। जैसे कल बात की थी कि सतयुग या स्वर्ग के बारे में जो लोग जन्नत और हेवन बोलते हैं, तो वहां के बारे में ज्यादातर लोग बाहर की दुनिया की बात करते हैं कि सतयुग में पुष्पक विमान होगा, हीरो के महल होंगे, सोने चांदी के महल होंगे, दूध की नदियां होंगी। लेकिन जनरली जो लोग जो नहीं बात करते वो है कि वहां पे रहने वाले लोग बहुत श्रेष्ठाचारी होंगे। वहां पर जाने वाले, वहां पर जो भी पार्ट प्ले करेंगे, क्योंकि लोग तो नहीं जानते कि ये कोई मूवी चल रही है, ये तो हमें ही पता चला है। तो हम सबको बाबा ने ये बताया है कि वहां पर हर कोई एकदम प्योर बुद्धि होगा, पवित्र होगा, आत्माभिमानी होगा। आत्मा में होता ही कोई भी भान नहीं है विकारों का, देह भान का। इसलिए वहां पे सब श्रेष्ठाचारी होंगे। तो इस चीज को जानने के बाद हम अब जन्नत या हेवन या स्वर्ग के लिए खुद को वैसा बना रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोग समझते हैं कि इनको तो स्वर्ग के महल में जाना है, इनको तो अपना लालच है, इनको तो ऐसी दुनिया में। तो वो लोग हमारे ऊपर भी उस चीज की एक टैग लगा देते हैं कि इनको भी तो लालच है सतयुग का, स्वर्ग के महल का, पुष्पक विमान का। जबकि वो ये नहीं समझते कि एक्चुअली सतयुग में जाने वाले अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए सतयुग की बात करते हैं, क्योंकि सतयुग कहीं बाहर नहीं, लेकिन अभी हमें अपने अंदर चाहिए। हम खुद को अपने श्रेष्ठ पार्ट में देखना चाहते हैं। हम खुद को अपने मन को निर्विकारी रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि आत्मा निर्विकारी है, लेकिन फिर भी मन में जो विकारों के पार्ट बज रहे हैं, एक्शंस में, संकल्पों में, वो भी समाप्त हो जाए। हम उसको पूरी तरह से आत्मा के जैसा सतो प्रधान देखना चाहते हैं, इसलिए हम सतयुग की बात करते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तो दुनिया भ्रष्टाचारी, विकारी, पतित, इंसॉल्वेंट है। अभी तुम बच्चे संगम युग पर हो। सारे लोग अभी क्या है, देह भान में है, बॉडी कॉन्शियस में है। और हम संगम युग पर है, मतलब हमारे अंदर अभी बॉडी कॉन्शियसनेस का भी ज्ञान है और सोल कॉन्शियसनेस का भी ज्ञान है। दोनों चीजों का संगम चल रहा है। तुम उस पार जा रहे हो। हम बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़कर सोल कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जैसे नदी और सागर का जहाँ मेल होता है, उनको संगम कहते हैं। एक तरफ मीठा पानी और एक तरफ खारा पानी होता है।
अब यह भी है संगम। यहाँ पर हमारे भी रोल में देखें तो एक तरफ खारा पानी माना पुरानी जीवन, पुरानी स्मृति, पुराना स्वभाव, संस्कार, संकल्पों की आदत, और एक तरफ हमारे अंदर सत्यों की ज्ञान है, नई अपने अनादि और आदि स्वरूप का ज्ञान है। तो वो मीठा पानी है। अब यह भी है संगम। तुम जानते हो बरोबर, सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर ऐसे चक्र फिरा। अभी है संगम। कलयुग के अंत में सब दुखी हैं। इसको जंगल कहा जाता है। सतयुग को बगीचा कहा जाता है। बगीचे में वैरायटी फूल होते हैं ना, लेकिन सब सुंदर दिखते हैं। और जंगल में होता तो बहुत कुछ, लेकिन वो खो जाते हैं जंगल में। डर लगता है। बगीचे में जाओ तो डर नहीं लगेगा। बगीचे में कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि कोई वाइल्ड एनिमल, कोई जानवर आकर उन्हें खा सकता है, या बगीचे में कोई उन्हें लूट सकता है। जबकि जंगल में कोई चलता है तो बहुत डर लगता है, कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए, खा ना जाए, कहीं कोई लूटने ना आ जाए। तो जंगल मतलब कलयुग में जब हम अपनी स्मृति को कलयुग में रखते हैं, तो हमारे अंदर अनेक तरह की बातें आती हैं, भय आता है, इनसिक्योरिटी आती है, और भी चीजों को लेकर विकारी संकल्प आते हैं। और जबकि सतयुग में ये सब कुछ नहीं होगा, ना भय होगा, ना विकारी संकल्प होंगे। तो बाबा कहते हैं अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। तो जंगल मतलब हमें पूरे संसार को जंगल से बगीचा बना नहीं रहे अभी हम पहले अपने अंदर की स्मृति को चेंज कर रहे हैं। जैसे कहा ना कि निराकारी स्थिति के ऊपर, यानी मूल स्थिति के ऊपर हमारा सूक्ष्म वतन, यानी सूक्ष्म संकल्प और संस्कारों से बनी हुई लेयर है। तो पहले हमारे सूक्ष्म संकल्प और संस्कार, हम उस पर काम कर रहे हैं। कैसे? अपने को निराकारी रूप में टिकाकर। जितना निराकारी स्मृति में रहते हैं, उतना हमारे सूक्ष्म संकल्प और संस्कार परिवर्तन होने लगते हैं। और उससे अपने आप बाहर जो फिजिकल वर्ल्ड है, साकार मनुष्य लोक है, वो अपने आप मैनिफेस्ट हो जाता है, अपने आप चेंज हो जाएगा, जैसे हमारे संकल्प और संस्कार होंगे उसके अकॉर्डिंग। तो इसीलिए हम सब जो कर रहे हैं पुरुषार्थ, उसमें अलग अलग सब नंबरवार हैं, और इसीलिए सबके लिए ये वर्ल्ड अलग अलग रूप से मैनिफेस्ट होगा, एक जैसा नहीं होगा। जो जिन्होंने अपनी स्मृति को सतयुगी बना लिया है, उनके लिए ये वर्ल्ड ऑलरेडी सतयुगी रूप से उनको रिटर्न देने लगा है। उनकी फिजिकल वर्ल्ड सतयुगी रूप से उनको ग्रीट कर रही, मतलब उनका वेलकम कर रही है। और जिनके अंदर अभी भी कांटों वाली स्मृति है, पुरानी दुनिया की, पुराने स्वभाव संस्कारों की, अपने सत्य को नहीं याद करते हैं, तो वो ऑलरेडी अभी भी कलयुगी स्मृति में है, यानी उनको पुरानी दुनिया ही डरा रही है, परेशान कर रही है, दुख दे रही है। तो इस समय हम अपने अंदर कांटों से फूल, यानी पुरानी स्मृति से नई सत्य की स्मृति को बना रहे हैं, जगा रहे हैं। यह स्मृति तुम बच्चों को होनी चाहिए। बाबा बार बार कहते हैं, तुम बच्चों को क्या स्मृति होनी चाहिए? तुम्हारे सत्य की। तुम आत्मा हो, शरीर नहीं, इस बात की। क्योंकि ये दुनिया बार बार खींच के ले जाती है, और हमें शरीर की बातों में विधा कर डराती है ना। लेकिन हमें ये याद रहना चाहिए कि हम ये शरीर नहीं, शरीर की कोई भी बात हमारे चित्त को प्रभावित ना करे। बाबा कहते हैं हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। यह बुद्धि में याद रखना है। 84 जन्मों की कहानी तो बिल्कुल कॉमन है, समझते हो। अब 84 जन्म पूरे हुए। तुम्हारी बुद्धि में तरावट है कि हम अभी सतयुगी बगीचे में जा रहे हैं। तो तरावट का मतलब होता है किसी चीज को गीला कर देना, है ना। जैसे सीमेंट लगा देते हैं तो उसके ऊपर पानी की बौछार करते हैं ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। तो इस समय बाबा हमको बार बार ज्ञान से छींटे लगाकर बुद्धि को तरावट करता है, ताजा करता है, याद दिलाता है कि अभी तुम बस यहाँ से शिफ्ट हुए कि हुए अपने सतयुगी बगीचे में, सतयुगी कॉन्शियसनेस में। तो अब हमारा जन्म इस मृत्यु लोक में नहीं होगा। अंडरलाइन, हम में से जो लोग अपनी आत्मा के स्थिति में स्थित होकर ये आखिरी जन्म छोड़ेंगे, ये आखिरी जन्म से शिफ्ट होंगे, उनका जन्म वापस इस बॉडी कॉन्शियसनेस की दुनिया में नहीं होगा। यानी अगर इस दुनिया में कहीं पार्ट प्ले करने जा भी रहे होंगे, जैसे एडवांस पार्टी के कुछ लोग गए हैं, तो उनकी
जो लाइफ होगी वो कलयुग रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, कलयुगी नियमों के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। उनके ऊपर कर्मों का, लॉ ऑफ कर्मा, कर्मों का प्रभाव नहीं होगा। वो अमर लोक के हिसाब से आत्मा सोल कॉन्शियस होकर गई है। तो जो भी पार्ट बचा हुआ है उनका सेवा का वो करेंगे, लेकिन उनके ऊपर कोई भी हिसाब किताब अप्लाई नहीं होगा। ये हिसाब किताब तब तक अप्लाई होता है जब तक हम खुद को शरीर समझते हैं। आत्माभिमानी स्थिति में शरीर के हिसाब किताब की प्रभाव पड़ना बंद हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं हमारा जन्म होगा अमर लोक में। जो भी सोल कॉन्शियस होकर शरीर छोड़ेंगे तो उनके लिए जो भी नेक्स्ट बर्थ है वो उसमें वो खुद को आत्मा ही समझ के जिएंगे, इसलिए शरीर छोड़ने को मृत्यु नहीं कहेंगे, है ना। इसीलिए उसको आत्मा शरीर छोड़ के जाएगी बट वो मृत्यु नहीं कहलाएगी, क्योंकि आत्मा जानती है कि मैं मरती नहीं, इसलिए अमर लोक में ही जाएंगे। शिव बाबा को अमरनाथ भी कहते हैं। वह हमको अमर कहानी सुना रहे हैं। वहां हम शरीर में होते भी अमर रहेंगे, यानी बॉडी कॉन्शियस बिल्कुल नहीं होगा, अपने को आत्मा समझ कर ही रहेंगे, इसलिए वहां पर अमर रहेंगे। अपनी खुशी से टाइम पर शरीर छोड़ेंगे, उसको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। जैसे यहाँ हम लोगों ने देखा ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आते थे, चाहे जब चले जाते थे। गुलजार दादी में बाबा आते थे, बाप दादा, चाहे जब चले जाते थे। कोई हम लोग रोते थे क्या उनके जाने के बाद, या तो वो खुद भी दुखी होते थे क्या? जब मन आया आ गए, जब मन आया चले गए। ऐसे ही सतयुग में जब मन आएगा शरीर छोड़ देंगे, जब मन आएगा जन्म हो जाएगा। तो वहां पर उसको मृत्यु नहीं कहेंगे, उसके उस मृत्यु जैसा कोई खौफ नहीं होगा, कोई उसकी चिंता नहीं होगी। मृत्यु की कोई आ, मृत्यु हो जाने से किसी को किसी से दूर हो जाने का डर नहीं होगा, क्योंकि सब जानते हैं कि हम अविनाशी आत्मा हैं ना। ऐसे इमर्ज ज्ञान नहीं होगा उनमें, बट उनके अंदर बॉडी का भान नहीं होगा, इसलिए वो बहुत इजी होगा उनके लिए। तुम किसी को भी समझाएंगे तो समझेंगे। जैसे यहाँ पर भी अगर हम देखें तो जिनकी आत्माभिमानी स्थिति अच्छी है तो बहुत आराम से बैठकर मृत्यु को वेलकम करते हैं कि आए और शरीर छूट जाए जल्दी से। और जो देहभान में होते हैं उनको अपने पुराने कर्म, पुरानी इच्छाएं और कामनाएं डराती रहती है, तो वो धर्मराज से जैसे सजा खाते हैं। चाहते हैं मैं नहीं मरूं, मैं नहीं मरूं, चाहे जितने बूढ़े हो जाएं, चाहे जितने बीमार हो जाएं, लेकिन यही चाहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं मरना है, मुझे नहीं शरीर छोड़ना है। क्यों? क्योंकि समझते हैं कि पता नहीं क्या मिलेगा अब, क्योंकि आत्मा तो उस वक्त कॉन्शियसनेस में आ जाती है ना। भले ही पूरा माइंड को ज्ञान नहीं होता है, लेकिन आत्मा जैसे ही शरीर छोड़ने के लिए तैयार होती है तो वो एक एक कर्मेंद्रियों से अपना अटैचमेंट हटाने लगती है। तो वो जागरूकता के कारण अपने सारे कर्मों को, जो भी रोल में उससे करवाए गए हैं उसके पार्ट से, वो सब याद आते हैं उसको। और क्योंकि उसने आत्माभिमानी होने का ज्ञान नहीं लिया है, या लिया है लेकिन उसको जिया नहीं है, अप्लाई नहीं किया है, सत्य को अनुभव में नहीं लाया है, तो वो उसको शरीर छोड़ते समय ऐसा लगता है जैसे मैंने किया है तो मुझे इसका फल बहुत बुरा जीवन मिलेगा। तो वो इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए वो माइंड उसका इतना रेजिस्ट करता है मौत की बात सुनकर, कि मैं नहीं मरना चाहता। इसलिए सोल कॉन्शियस होने से शरीर बहुत आसानी से छोड़ा जाता है। तो बाबा कहते तुम किसी को भी समझाएंगे तो समझेंगे, बरोबर इनमें तो पूरा ज्ञान है। सृष्टि का आदि और अंत तो है ना। भले ही चक्र है, लेकिन कोई तो पॉइंट होता है ना जहां पर जुड़ाव होता है। अब चूड़ी भी देखो बनती है, तो चूड़ी को एक जगह पर टाका लगाते हैं जहां से दिखता है कि हाँ यहाँ पर इनको ज्वाइन किया गया है। तो ऐसे ही सृष्टि का कहीं तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर जुड़ाव किया गया होगा, लास्ट और स्टार्टिंग का। तो वो समय अभी है। बाबा कहते छोटा बच्चा भी जवान और वृद्ध होता है, फिर अंत आ जाता है, फिर बच्चा बनता है। सृष्टि भी नई बनती, फिर क्वार्टर पुरानी, आधी पुरानी, फिर सारी पुरानी होती है, फिर नई होगी। यह सब बातें और कोई एक दो को सुना नहीं सकते। संसार का, ऐसे चक्र का, ड्रामा का एकदम एक्यूरेट ज्ञान किसी को भी नहीं है शिव बाबा के सिवा। वो अलग बात है कि कोई यहाँ से सुनकर जाए, फिर अपनी तरफ से वो बिना बाबा का नाम लिए सुनाए, वो एक अलग चीज है। लेकिन बाबा ने ही ये सत्य मनुष्य में
आकर भरा है। तो बाबा कहते हैं ऐसी चर्चा कोई कर नहीं सकते सिवाय तुम ब्राह्मणों के, और कोई को रूहानी नॉलेज मिल ना सके। ब्राह्मण वर्ण में आए तब सुने। ब्राह्मण वर्ण का मतलब ही है जिसने ये नॉलेज बाबा से, ब्रह्मा बाबा या ब्रह्मा बाबा के इस बाद आए हुए उनके बच्चे, जो हम सब बच्चे हैं, उनमें से किसी से जब तक किसी ने नहीं सुना है तब तक वो ब्राह्मण वर्ण नहीं कहला सकते, है ना। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ब्रह्मा कुमारी से ज्ञान लिया है और जाकर फिर उससे कुछ कुछ बातें उठाई है, और लेकिन अपने टैग लगाकर या अपने को दूसरे तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, बट ज्ञान का जो सोर्स है वो यहीं से है ना। तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो उन्होंने यहाँ की जैसे एक एडमिशन होता है तो कोई करस्पॉन्डेंस कोर्स कर लेता है, कोई रेगुलर करता है। तो करस्पॉन्डेंस स्टूडेंट भी बाबा के बहुत होते हैं जो थोड़ा यहाँ का ज्ञान सुन के फिर अपनी तरफ सुनाते हैं। लेकिन तब भी वो ब्राह्मण, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा निकली हुई नॉलेज को ही दूसरों में बांट रहे, तो कहीं ना कहीं वो भी ब्राह्मण वर्ण में आ जाते हैं। क्योंकि ब्राह्मण का मतलब ही है ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ शिव बाबा का ज्ञान, जो भी उसको पढ़ रहा है, जान रहा है, या थोड़ा भी पढ़ रहा है, थोड़ा भी जान रहा है, तो वो भी ब्राह्मण में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर फिजिकल ब्राह्मण की बात है अभी, अभी हम सूक्ष्म ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे ना। फिजिकल ब्राह्मण में जिसने ये ज्ञान लिया, बाबा कहता है ना कि अगर जिसने थोड़ा भी सुना वो भी प्रजा में आ जाएगा। तो जिन्होंने यहाँ से सुनकर अपना भी कुछ खोल लिए दुकानें, वो अलग बात है, लेकिन वो भी अभी इसी में आ जाएंगे क्योंकि थोड़ा तो यूज कर रहे हैं यहाँ का ज्ञान। ब्राह्मणों में भी नंबरवार है। कोई यथार्थ रीति सुना सकते हैं, कोई नहीं सुना सकते हैं। तो उन्हों को कुछ मिलता नहीं है। मिलने का मतलब आपकी सोल कॉन्शियस अवस्था नहीं बनती है। जब तक आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई है तो आप दूसरों को भी नहीं समझा सकते, और फिर उसका स्वरूप आप खुद भी नहीं बन सकते। तो ये ज्ञान कोई सुनने सुनाने के लिए नहीं है केवल। जो अभी सुनने सुनाने का काम कर रहे हैं, कुछ दिनों में उनकी परीक्षा आएंगी जब, तो वो जब तक स्वरूप नहीं बना होगा, उसका अनुभव नहीं किया होगा, परीक्षाओं में फेल होने लगेंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये ज्ञान से स्थिति बनाई जाती है, और जितनी जिसकी स्थिति बनती है वो पास होता जाता है उस हिसाब से। तो जिसने ज्ञान को समझा नहीं है वो दूसरों को समझाता भी नहीं है, तो उसे कुछ नहीं मिलता, वो सोल कॉन्शियस नहीं बन पाता। शरीर के भान में रहकर आम लोगों की तरह, दूसरे लोगों की तरह मुश्किल में पड़ जाता है ना। तो बाबा कहते हैं जौहरियों में भी देखेंगे, कोई के पास तो करोड़ों का माल रहता है, कोई के पास तो 10,000 का भी माल नहीं होगा। तुम्हारे में भी ऐसे हैं जैसे, देखो यह जनक है, यह अच्छा जौहरी है, इनके पास वैल्यूएबल जवाहरात है, किसी को देकर अच्छा साहूकार बना सकती है। तो यहाँ पर वैल्यूएबल जवाहरात का मतलब जिसके पास अच्छी नॉलेज है, डीप नॉलेज है ना, अनुभव युक्त नॉलेज है, तो वो दूसरों को भी वैसा बना सकते हैं। कोई छोटा जौहरी है, जास्ती दे नहीं सकते, तो उनका पद भी कम हो जाता है। यहाँ पर अगर हमारे पास नॉलेज कम है तो फिर हम उतनी, जो जितनी हमें होगी हम उतनी ही तो दूसरों को दे पाएंगे। तो उस हिसाब से फिर पद भी कम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पद का मतलब ये नहीं है कि हमने भीड़ कितनी इकट्ठी कर ली है ना। यहाँ पे कई बार हम समझते हैं कि क्वालिटी से ज्यादा हम क्वांटिटी को आ, समझते हैं कि हमने बहुत भीड़ इकट्ठी कर ली है, बहुत सारे लोग आने लगे, बहुत सारे लोगों को हमने प्रदर्शनी और अलग अलग जगह पर जाकर ज्ञान दिया है। बट अच्छा जौहरी का मतलब है जिसने ज्ञान रतन देकर, जिसने दूसरों को अपने जैसा सोल कॉन्शियस बनाया है, जो खुद भी आत्माभिमानी बना और औरों को भी आत्माभिमानी बनाया। तो किसी ने एक या दो को भी बनाया लेकिन जास्ती अच्छे से समझाया और अच्छे से उसको आत्माभिमानी बनाया, वो अच्छा जौहरी है। और जबकि किसी ने भीड़ इकट्ठी कर दी है बिल्कुल भेड़ों की तरह, बकरियों की तरह, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें कोई पावर नहीं है उनके अंदर, है ना, तो उसको थोड़ी ना समझेंगे कि इनका पद बहुत ऊंचा हो जाएगा। यहाँ तो हमें मेन बात है आत्माभिमानी बनने बनाने की। तो बाबा कहते तुम सब जौहरी हो, यह अविनाशी ज्ञान रत्नों के जवाहरात हैं। जिसके पास अच्छे रत्न होंगे वह साहूकार बनेंगे, औरों को भी बनाएंगे। ऐसे तो नहीं सब अच्छे जौहरी होंगे। अच्छे अच्छे जौहरी
बड़े बड़े सेंटर्स पर भेज देते हैं। बड़े आदमियों को अच्छी जवारात दी जाती है। बड़े बड़े दुकानों पर एक्सपर्ट रहते हैं। जैसे लौकिक दुकानों की बात करें तो अच्छी बड़े दुकानों में कस्टमर ज्यादा आते हैं, ज्यादा सेल होती है, तो इसलिए वहां पर अच्छे लोग चाहिए बेचने के लिए। ऐसे ही बाबा के इन दुकानों में, यानी जहाँ ज्ञान रत्नों का लेन देन होता है, वहां पर बाबा कहते हैं कि अच्छे अच्छे एक्सपर्ट चाहिए। तो बाबा को भी कहा जाता है सौदागर, रत्नागर। रत्नों का सौदा करते हैं, फिर जादूगर भी हैं, क्योंकि उनके पास ही दिव्य दृष्टि की चाबी है। तो सिर्फ ज्ञान रत्नों से कुछ नहीं होता। मुख्य बात तो बाबा ने अपने पास रखी हुई है। कोई कितना भी अच्छा ज्ञान रत्न दूसरों को दे, लेकिन अगर उसकी तिजोरी नहीं खुली है, तो वो तिजोरी में रख नहीं पाएगा वो रत्न, तो उसके वो रत्न बर्बाद चले जाएंगे। इसलिए वो तिजोरी जो खुलती है, जिसमें रत्न रखे जाते हैं, जिसको कहते हैं दिव्य दृष्टि, वो तो बाबा के पास है ना। इसीलिए हम जब ये कहते हैं कि बहुत सेवा करनी है, करानी है, तो ये सब हमारे हाथों में नहीं है। ये तो हमें लगता है कि हम दूसरों को ज्ञान सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, या बहुत सेवाएं कर रहे हैं, तो हम उसका सूक्ष्म में अपने ऊपर अभिमान अहंकार रख लेते हैं। एक नया बॉडी कॉन्शियस जाग जाता है फॉल्स ईगो का। लेकिन देखा जाए तो जिसकी दिव्य दृष्टि नहीं खुली है, जिसको ज्ञान की सूक्ष्म, आत्मा की सूक्ष्म बातों की को पकड़ने की या उसको एब्जॉर्ब करने की जिसकी पावर नहीं है, वो उन ज्ञान रत्नों को बहा देगा, आप चाहे जितने अच्छे ज्ञान रत्न दे दो। तो इसीलिए सेवा हम नहीं करते, सेवा बाबा ही करता है। बाबा दिव्य दृष्टि खोलता है, तो एक लाइन में भी उसका उद्धार हो जाता है। और अगर दिव्य दृष्टि नहीं खुली है, तो आप चाहे उसके ऊपर पूरी बाल्टी भर भर के ज्ञान फेंको, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ज्यादा हमें इस अहंकार में नहीं आना चाहिए कि हम बहुत अच्छी सेवा करते हैं, क्योंकि ये करने वाला तो बाबा ही है। मुख्य सेवा तो बाबा ही कर रहा है सारी। हम जब दूसरों को सुनते सुनाते हैं ज्ञान, तो हमारा खुद का उद्धार जरूर होता है, सिर्फ हमारा ही फायदा होता है, क्योंकि उसको सुनाने में हमारे अंदर पक्का होता है। और क्योंकि सुनाते समय अगर स्थिति अच्छी है, तो गहरे गहरे रहस्य सुनाते सुनाते ही निकल आते हैं, जो हमारे खुद के लिए यूजफुल होते हैं, तो हम अनुभवी बनते जाते हैं। इसलिए हमारी आत्माभिमानी स्थिति बनाने के लिए ये सेवा करनी होती है, ना कि हमें दूसरों को ये अहंकार रखना कि हमने बहुतों को ज्ञान में लाया। ये सब बाबा कराता है अपने आप। वो तो सिर्फ देखने में आता है कि हमने किसी का कोर्स कराया, हमने किसी का बनाया, लेकिन जब हम ये कहते हैं हमने किया, तो वही अहंकार है ना। और ये अहंकार टिक नहीं पाता ज्यादा दिन, कोई ना कोई वजह से टूटेगा जरूर। तो बाबा कहते हैं कोई नौधा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार हो जाता है। जो एक की ही भक्ति बहुत कठोर परिश्रम से करते हैं, तो उनको भी भक्ति में साक्षात्कार होते हैं। तो यहाँ वह बात नहीं है। नौधा भक्ति करते रहते हैं तो उनको साक्षात सॉरी हाँ, कोई यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ तो अनायास घर बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होता है। ये बात बहुत गहरी है, रहस्यमयी है, कि कई बार बाबा के बच्चों में भी ये धारणा है कि हम बहुत परिश्रम करके पुरुषार्थ करते हैं, नौंधा भक्ति के जैसे, है ना। हम बहुत कट्टर नियमों पे चलते हैं, कट्टर अमृत वेला, कट्टर भोजन की धारणा, कट्टर बिल्कुल कि हमें कोई छू ना ले अपवित्र, हम किसी के यहाँ पैर नहीं रखते अपवित्र के यहाँ, या गृहस्थों का हम छूते नहीं, ऐसा ऐसा बहुत कट्टर रूप में नौंधा भक्ति के जैसे ही कोई कोई ज्ञान मार्ग में भी चलता है। बट यहाँ वो पुरुषार्थ चल ना सके। यहाँ पर बाबा कहते हैं अनायास ही घर बैठे बहुतों को साक्षात्कार हो जाता है। तो दिव्य दृष्टि से जिसको बाबा को सोल कॉन्शियसनेस के लिए लाना है या जगाना है, वो ये सब नहीं होता, इन सब से फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये नहीं कि हम नियमों पे नहीं चले, लेकिन अगर हम उन नियमों का अहंकार कर लेते हैं, उन नियमों को इतना उनसे बंध जाते हैं, नए बंधन बांध लेते हैं, और उनको हम अपनी एक नई पहचान बनाकर दूसरों के सामने दिखावे के लिए यूज करते हैं, तो ये अपने आप को नीचे गिराना और धोखे देने जैसी बात है। इसलिए बाबा के घर में तो कोई को बिना कोई मेहनत किए, बिना कुछ किए अपने सत्य का साक्षात्कार हो जाता है ना। ऐसे हुआ भी है, हम लोगों ने देखा भी है पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में।
कि जो बहुत मेहनत कर रहे हैं वो अभी भी मेहनत करते रह गए, और जिन्होंने मेहनत नहीं करी लेकिन बस सहजता से कुछ भी कह लो, पाठ था या सच्चा दिल था या जो भी, तो उनके उनको आत्मा का अनुभव होना शुरू हो गया। तो इसलिए यहाँ पे ये सब हठ योग, नौदा भक्ति और कट्टर ब्राह्मणपना ये सब नहीं चलता। यहाँ तो अनायास घर बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होता है। दिन प्रतिदिन सहज होता जाएगा। अंडरलाइन, बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन और सहज होता जाएगा। ना घर बैठे, अब बाबा खुद ही कह रहा है, अब ये ऑनलाइन क्लासेस क्या है, ये घर बैठे लोगों को ऐसे ऐसे अनुभव हो रहे हैं जो सालों से सेंटर जाने वालों को भी नहीं हुए। तो इसलिए ये सब चीजें मैटर नहीं करती कि आप मुरली सेंटर पे सुनते हो कि ऑनलाइन सुनते हो कि टीवी पे सुनते हो। मैटर ये करता है कि आपकी दिव्य दृष्टि बाबा कहाँ खोल दे। ये कहीं भी खुल सकती है। इसके लिए ये सब नहीं पूछा जाएगा धर्मराज से कि आपने कितने बार मधुबन गए, आप कितने बार कहाँ गए, आपने क्या किया क्या नहीं। बस खुल गई दिव्य बुद्धि। आपको ये दिव्य बुद्धि का मतलब क्या होता है? दिव्य बुद्धि का मतलब होता है आपने जैसे ही आपको ये दिख गया कि एक्चुअली ये संसार एक नाटक है, आपको उसमें अपने आप को संसार से बाहर देखने का अनुभव हो गया। दृष्टा बाबा के जैसे बैठकर आप सब सीन देख रहे हो और उससे प्रभावित नहीं हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे शिव जी की शिवलिंग है ना, तो पिछले 1000 साल के अंदर इतने सारे मंदिरों की शिवलिंग तोड़ी गई, मंदिरों को तोड़ा गया, जमीन पे धस गए, उनके ऊपर दूसरी इमारतें आ गई। तो अगर शिव जी ने, शिव बाबा ने ये अहंकार बनाया होता कि मैं इन शिवलिंग, इन पिंडियों में बसता हूँ, ये मेरे मेमोरी के लिए, मतलब मेरे ही अहंकार को पूर्ण करने के लिए मेरे भक्तों ने बनाया है, तो शिव बाबा को कितना दर्द होता। पिछले 1000 साल में उनकी लाखों मूर्तियां तोड़ी गई या दबाई गई जमीन के अंदर, बट उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने तो किसी भी मूर्ति से, किसी भी पिंडी से कोई अहंकार नहीं बनाया था। वो बिल्कुल सहज होकर, इसको ड्रामा की भावी होकर बड़े आराम से हंसते हंसते देख रहे होंगे आनंद से कि इतने सारे मंदिर टूटे, इतने सारे ये हुआ वो हुआ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे ही क्या हम इस रोल में, ये जो बॉडी से हमने बहुत सारे अहंकार बनाए, शिव बाबा की तो पिंडियां हजारों लाखों करोड़ों, करोड़ों ना सही बट लाखों तो होंगी, और हम लोगों का एक शरीर, और उस एक शरीर में हजारों भावनाएं, हजारों पहचाने, हजारों अहंकार और ईगो के बातें, जब वो हर्ट होते हैं, जब वो टूटते हैं या जब उन पर बात आती है, तो मैं उसको कितनी सहजता से ले पाती हूँ। ये है मेरी बाप समान स्थिति, शिव बाबा के जैसी स्थिति। जैसे बाबा अपने मूर्तियों से अपनी पहचान नहीं बनाता, उसके नाम पर कितना धब्बा लगाया गया कि वो शराब पीता है, वो गांजा पीता है, वो भगवान तो पता नहीं क्या क्या करता है, पता नहीं क्या क्या बोला गया, लेकिन बाबा उतना ही आराम से सुन रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा भक्त क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। उतनी निंदा ग्लानि भगवान की हुई, उसको कोई फर्क क्या। तो ऐसे ही इस रोल से मुझे कितनी लगाव है। अगर लगाव होगा तो मुझे इसकी बुराई, इसकी निंदा, इसकी स्तुति, इसकी ग्लानि से, हर चीज से फर्क पड़ेगा। और अगर मुझे वो दिव्य बुद्धि खुल गई है कि अरे ये रोल तो मैं हुई नहीं, ये तो रोल भी बज रहा है, उसमें लग रहा है, मेरे अहंकार ने उसको जोड़ दिया है कि ये मैं हूँ, बट ये मैं हुई नहीं। तो अब इसके साथ चाहे जो बोलो, चाहे जो करो, चाहे मारो, चाहे पीटो, उसको आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसी स्टेज जब हमारी कॉन्शियसनेस में खुल जाती है, उसको कहते हैं दिव्य बुद्धि खुलना। तो बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन सहज होता जाएगा। हमारी कॉन्शियसनेस इस तरह से अपने आप ड्रामा के पार्ट से न्यारी होती जाएगी, तो समझती जाएगी कि ये जो हम बातों को सोच के डर रहे हैं, विनाश को सोचकर भावुक हो रहे हैं, ये सब चीजें रियल में नहीं होनी। बाबा कहते हैं कईयों को ब्रह्मा का और श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार होता है। उनको कहते हैं ब्रह्मा के पास जाओ, जाकर उनके पास प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ो। यह पवित्र प्रिंस प्रिंसेस चले आते हैं ना, प्रिंस को पवित्र भी कह सकते हैं, पवित्रता से जन्म होता है ना। पतित को भ्रष्टाचारी कहेंगे, यानी जो इस समय बॉडी कॉन्शियसनेस में है वो भ्रष्टाचारी है। पतित से पावन बनना है, यह बुद्धि में रहना चाहिए। तो हम सबको अभी आत्माभिमानी बनना है, तो ये हमेशा याद रहना चाहिए। जो किसी को समझा भी सको, मनुष्य समझते हैं यह तो बड़े सेंसिबल है, तो बोलो
हमारे पास कोई शास्त्रों आदि की नॉलेज नहीं है। ये है रूहानी नॉलेज। हम कोई बने बनाए वेद या शास्त्र से पढ़ाई नहीं करते। हम आत्मा की पढ़ाई करते हैं और उस निराकार परमात्मा ने जो नॉलेज दी है उस वो पढ़ते हैं। तो जो रूहानी बाप समझाते हैं, ये है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। यह भी रचना है। रचयिता एक बाप है। वह होते हैं हद के क्रिएटर। और यह है बेहद का क्रिएटर, यानी आत्माओं का क्रिएटर, बेहद का बाप और बेहद का क्रिएटर। बाप बैठकर, अच्छा यहाँ पर क्रिएटर का मतलब ऐसे नहीं कि मनुष्य सृष्टि बाबा ने रची है, लेकिन बाबा इस मनुष्य सृष्टि में आत्मा का क्या सत्य है उसकी नॉलेज को जानता है। तो जब उस नॉलेज को वो हम बच्चों को बता देता है तो उससे हमारी जो ये सोल कॉन्शियस स्टेज वापस आ जाती है। उसको कहते हैं कि बाबा ने सोल कॉन्शियस स्टेज हमारी वापस क्रिएट करी, जिससे हम मनुष्य रूप में आत्माभिमानी होकर पार्ट प्ले कर पाए। इसलिए उसको बेहद का क्रिएटर कहते हैं कि आत्मा होने का, आत्मा का अनुभव कराने का क्रिएशन उसने किया। बाप बैठकर पढ़ाते हैं, मेहनत करनी होती है। बाप गुल गुल फूल बनाते हैं। तुम हो ईश्वरीय कुल के। तुमको बाप पवित्र बनाते हैं। फिर अगर अपवित्र बनते हैं तो कुल कलंकित बनते हैं। माना अगर हम यहाँ देह से पहचान बनाते हैं, थोड़ा भी किसी बात का ईगो, अहंकार बना लेते हैं, रखते हैं, तो फिर बॉडी कॉन्शियस चल हो जाते हैं। और उस बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण फिर जो हमारी स्थिति खराब हो जाती है, कोई परीक्षा आई तो उसमें रोए, उसमें डर गए, उसमें हम परेशान हो गए, या कभी लालच कर दिया या कभी क्रोध, तो वो कुल कलंकित हो गया। माना फिर हमने सोल कॉन्शियसनेस की बातों को छोड़कर बॉडी कॉन्शियसनेस में चले गए। बाप तो जानते हैं ना। फिर धर्मराज द्वारा बहुत सजा दिलाएंगे। ये बहुत सूक्ष्म बात है कि जब भी हमारे संकल्पों में बॉडी कॉन्शियसनेस की बातें आती है तो वो हमारी इमोशंस और फीलिंग में हावी हो जाती है, और उसी के कारण वो सजा जैसी फील होती है। जिन ब्राह्मणों ने बाबा के साथ एकदम निश्चिंतता का, हल्केपन का जीवन जिया हो, बाबा के साथ अपने इतने सालों से बाबा के सहयोग से बहुत आराम से पार किया हो, लेकिन अगर कभी देह भान मोह के कारण जाग जाए तो फिर उस में किए गए संकल्प भी हमको दुख देते हैं, है ना। तो वो भावनाएं और इमोशंस और फीलिंग में हमारी बॉडी पे उसका असर आ जाता है, और फिर वो ऐसे लगता है कि बाबा है ही नहीं, वो सजा फील कराता है। बाप के साथ धर्मराज भी है। धर्मराज की ड्यूटी भी अभी पूरी होती है। तो ये समय जो है हमारा ब्राह्मण जीवन में ही, नॉन बीकेज के लिए तो है ही, बट हमारे लिए भी धर्मराज अभी ही अपनी ड्यूटी पूरी करेगा, क्योंकि जितना जितना देहभान में हमने झूठे अहंकार या झूठी भावनाओं को जोड़ा हुआ है, वो सब हमें अब दुख देंगी, क्योंकि उनके पेपर ऊपर नीचे जब होंगे तो हमारा मोह उनसे होने के कारण हमें उसकी सजा मिलेगी। वो फीलिंग में ही हमको दर्द देंगे, दुख देंगे। सतयुग में तो होगी ही नहीं, वहां तो प्योरिटी बिल्कुल शुरुआत से होगी, देह का कोई भान होगा ही नहीं। फिर शुरू होती है द्वापर से। बाप बैठ कर्म, अकर्म और विकर्म की गति समझाते हैं। कर्म माना जब हम अपने को नॉर्मल, अभी जो हम सोल समझकर काम कर रहे हैं, एक्चुअली सोल समझकर फिर काम होता ही नहीं। जो अपने को आत्मा समझता है, यथार्थ रूप से आत्मा समझता है, वो जानता है कि मैं अकर्ता हूँ। लेकिन फिर भी उसके द्वारा किए गए कर्म, जैसे ब्राह्मणों में अभी ये नॉलेज नहीं भी है कि वो अकर्ता है, लेकिन फिर भी जो कर रहे हैं बाबा की याद में, वो उनका कर्म बनकर सतयुग की प्रारब्ध बना रहा है। फिर अकर्म का मतलब जब हम टोटली सोल कॉन्शियस होते हैं और अकर्ता के भाव से ही कर्म होते हैं, इसलिए उसका कोई फल नहीं बनता। इसलिए लॉ ऑफ कर्मा सतयुग त्रेता में अप्लाई नहीं होता। लॉ ऑफ कर्मा द्वापर से शुरू होता है, जब भान आ जाता है शरीर का। और विकर्म तो है फिर पूरा द्वापर कलयुग, जो कि बॉडी कॉन्शियसनेस से किया जाता है। तो ये तीनों चीजें बाबा ने समझाई हैं। कहते हैं ना, इसने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जिसकी यह भोगना है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। बुरे कर्मों का वहां नाम नहीं होता, क्योंकि वहां बॉडी कॉन्शियस नहीं होते।
यहाँ तो बुरे अच्छे दोनों हैं, दुख सुख दोनों हैं, परंतु सुख बहुत थोड़ा है। कलयुग की बात देखें तो हम ज्यादातर चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। तो देखा जाए तो ये सब दुख की कैटेगरी में आते हैं। असली सुख तो वो है, वो निश्चिंतता का जीवन, जो कि बहुत थोड़ा है। वहां फिर दुख का नाम नहीं। सतयुग में दुख कहाँ से आया? तुम बाप से नई दुनिया का वर्षा लेते हो। बाप है ही दुख हरता सुख करता। दुख कब से शुरू होता है यह भी तुम जानते हो। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लंबी चौड़ी लिखती है। अभी तुम जानते हो, आधा कल्प के लिए हमारे दुख हर जाएंगे, माना समाप्त हो जाएंगे, ले लेगा बाबा, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस ले लेगा, और हम सुख पाएंगे। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है इस पर समझाना बड़ा सहज है। यह सब बातें तुम्हारे लिए, तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में हो ना सके। लाखों वर्ष कह देने से सब बातें बुद्धि से निकल जाती हैं। अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी होकर बाबा को याद करेंगे। आगे बाबा कहते, अभी तुम जानते हो यह चक्र 5,000 वर्ष का है। कल की बात है, जबकि इन सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का राज्य था। कहते भी हैं ब्राह्मणों का दिन, ऐसे नहीं, शिव बाबा का दिन कहेंगे ना। शिव बाबा को दिन या रात होता ही नहीं, क्योंकि बाबा पार्ट में रोल में आता ही नहीं। और वो तो एवर नॉलेजफुल है, उसको तो सारा नॉलेज है। ब्राह्मणों का दिन, ब्राह्मणों की रात सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्राह्मणों को अपने दिन और रात की नॉलेज होती है। ब्राह्मणों का दिन फिर ब्राह्मणों की रात। ब्राह्मण फिर भक्ति मार्ग में भी चले आते हैं, यानी जो जाति के ब्राह्मण बन जाते हैं, फिर देह में ब्राह्मण कैटेगरी आ जाती है। अभी है संगम, ना दिन है ना रात है। माना ना कोई ये कह सकता है कि अभी मैं पूरी तरह से सुखी हो गया हूँ, और ब्राह्मण ज्ञानी है तो पूरी तरह से दुखी भी नहीं है। इसलिए दोनों चीजें उसके अंदर चल रही हैं। तुम जानते हो, हम ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे, फिर त्रेता में क्षत्रिय बनेंगे। यह तो बुद्धि में पक्का याद कर लो। इन बातों को और कोई नहीं जानते हैं। वह तो कहेंगे शास्त्रों में इतनी आयु लिखी है, तुमने फिर यह हिसाब कहाँ से लाया है? यह अनादि बना बनाया है ड्रामा, यह कोई नहीं जानते। तुम बच्चों की बुद्धि में है, आधा कल्प है सतयुग त्रेता, फिर आधा से भक्ति शुरू होती है। वह हो जाता है त्रेता और द्वापर का संगम। द्वापर में भी यह शास्त्र आदि आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। भक्ति मार्ग की सामग्री बड़ी लंबी चौड़ी है, जैसे झाड़ कितना लंबा चौड़ा है। इसका बीज है सिर्फ बाबा। ना, ये पूरी नॉलेज विस्तार कितनी बड़ी है, लेकिन इसका जो नॉलेज का सोर्स है वो बाबा है। और ये सारा झाड़ विस्तार जो दुनिया की, ये जो 3 घंटे की मूवी, जैसे हम 3 घंटे की मूवी देखते हैं तो वो किस में होती है? एक छोटी सी कैसेट में रिकॉर्डेड होती है। देखने में ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या क्या हुआ, कितना कुछ हुआ, और कितना उसमें इमोशन ड्रामा सब खेल खिला, लड़ाई झगड़ा सब हुआ। और कहाँ रिकॉर्डेड है? इतनी छोटी सी कैसेट में, या चिप में, या आजकल जो जो छोटी चीजें हो गई। ऐसे ही ये सारा संसार, उसका पूरा, जितनी भी एक्शन रिएक्शन सीन घटनाएं घट रही है, इतना अले एक एक की कहानी इतनी बड़ी बड़ी दिखा रहे हैं, लेकिन सब कहाँ पे है? बस बाबा की नॉलेज में।
सब बाबा की नॉलेज के अंदर समा जाता है। तो यह उल्टा झाड़ है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म है। यह बातें जो बाप सुनाते हैं, यह है बिल्कुल नई। इस देवी देवता धर्म के स्थापक को कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण तो बच्चा है, ज्ञान सुनाने वाला है बाप। तो बाप को उड़ाए बच्चों का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण के ही चरित्र आदि वैद दिखाए हैं। बाप कहते हैं लीला कोई श्री कृष्ण की नहीं है। गाते भी है, हे प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है। लीला एक की ही होती है। तो इस संसार में अभी इस समय जितने भी लोगों का जो भी पार्ट चल रहा है, अच्छा बुरा, बहुत बड़ा ग्रेट, कुछ भी, वो एक्चुअली कोई मनुष्य नहीं कर रहा है। ये सब भगवान के नॉलेज में ऑलरेडी पहले से रिकॉर्डेड है, लीला है, जो अपने आप घटित हो रही है। केवल उस घटना को अंजाम देने के लिए कोई निमित्त दिख रहा है, कोई शरीरधारी दिख रहा है और वो फेमस हो रहा है। अदरवाइज ये बनी बनाई लीला पहले से ही फिक्स्ड है होने के लिए। शिव बाबा की महिमा बड़ी न्यारी है। वह तो है सदा पावन रहने वाला, परंतु वह पावन शरीर में तो आ ना सके। ना कोई कहता है कि ब्रह्मा के में कैसे, गृहस्थी में कैसे आ गया। लेकिन शिव बाबा ये सब नहीं देखता, ये गृहस्थी है कि समर्पित है कि ब्रह्मचारी है। बाबा तो एवर प्योर है, उसको कोई भी अपवित्रता शरीर की छू ही नहीं सकती। इसलिए बाबा ब्रह्मा जैसे शरीर में जो गृहस्थी है, उसके शरीर में भी आ गया, क्योंकि कलयुग में पार्ट में भले ही कोई कुछ भी है, लेकिन आना तो उसको जिस भी शरीर में पड़ेगा वो सब अपवित्र होंगे, चाहे वो ब्रह्मचारी हो चाहे ना ब्रह्मचारी हो, क्योंकि हुए तो सब पैदा विकारों से ही है। इसलिए बाबा कहते हैं उनको बुलाते ही हैं, पते दुनिया को आकर पावन बनाओ। इन सब बातों से छुड़ाकर उन्हें आत्माभिमानी बनाओ। तो बाप कहते हैं मुझे भी पतित दुनिया में आना पड़ता है, इनके बहुत जन्मों के अंत में आकर प्रवेश करता हूँ। तो बाप कहते हैं मुख्य बात अल्प को याद करो, बाकी यह सारी है रेजकारी। मतलब ये सब डिटेल की बातों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ जितना ज्यादा मैं आत्मा को बिंदु रूप में या बीज रूप में याद करूंगी, उतना मैं भी आत्मा बीज रूप की स्थिति को प्राप्त करती जाऊंगी। नहीं तो ये देह की बातें खींच खींच कर इतना दुख देंगी, परेशान करेंगी, माइंड को डाइवर्ट करेंगी, जैसे खुशी गायब हो जाएगी। तो वह सब तो धारण कर ना सके। इतनी डिटेल की बातें हर किसी को समझ में नहीं आ सकती, ड्रामा और ड्रामा की बातें। लेकिन बस मेन बात है बाबा को याद करो। जो धारण कर सकते हैं उन्हों को समझाता हूँ, बाकी तो कह देता हूँ मन मना भव। नंबरवार बुद्धि तो होती है ना। बादल कोई तो खूब बरसते हैं, कोई थोड़ा बरस कर चले जाते हैं। तुम भी बादल हो ना, कोई तो बिल्कुल बरसते ही नहीं है। ज्ञान को खींचने की ताकत नहीं है। मम्मा बाबा अच्छे बादल है ना। बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं। जो बरसते ही नहीं, उनसे संग रखने से क्या होगा। संग का दोष भी बहुत लगता है। कोई तो किसी के संग से हीरे जैसा बन जाते हैं, कोई फिर किसी के संग से ठिक्कर बन जाते हैं। पीठ पकड़नी चाहिए अच्छों की। जो ज्ञानवान होगा वह आप समान फूल बनाएगा। सत बाप से जो ज्ञानवान और योगी बने हैं, उनका संग करना चाहिए। ऐसे नहीं समझना है कि हम फलाने का पूंछ पकड़कर पार हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि कोई खुद में बहुत अच्छा पुरुषार्थी है तो वो दूसरों को भी करवा देगा। करना सबको अपना अपना खुद पड़ेगा। खुद की तपस्या, खुद का योग, की साइलेंस की स्थिति खुद बनानी पड़ेगी। ऐसे बहुत कहते हैं, परंतु यहाँ तो वह बात नहीं है। स्टूडेंट किसी की पूंछ पकड़ने से पास हो जाएंगे क्या? पढ़ना पड़े ना। माना ये नॉलेज खुद समझकर धारण करना, चरण करना, उसकी इस रस निकाल कर अपनी स्थिति बनाना, ये तो खुद करने से होगा। इस बाप भी आकर नॉलेज देते हैं। इस समय वे जानते हैं हमको ज्ञान देना है। भक्ति मार्ग में उनकी बुद्धि में यह बातें नहीं रहती कि हमको जाकर ज्ञान देना है। यह सब ड्रामा में नूंद है। बाबा कुछ करते नहीं है। ड्रामा में देखो अंडरलाइन, बाबा कुछ करते नहीं है। बाबा जानता है ड्रामा में सब बना बनाया अपने आप चल रहा है, तो वो 0% उसका अहंकार रखते हैं। जबकि हम बच्चों में कुछ भी करने का तुरंत अहंकार आ जाता है। मैंने बोला ना, मैंने किया ना, मैंने, मुझे निमित्त बनाया ना, मैंने इतने सेंटर खोले ना, मैंने इतने लोगों को
किया ना। मैं घर वालों की सेवा करता हूँ ना। हम लोग कितना कितना अहंकारों की लेयर चढ़ाए हुए हैं अपने ऊपर। तो बाबा कहते हैं ड्रामा में दिव्य दृष्टि मिलने का पार्ट है तो साक्षात्कार हो जाता है। बाप कहते हैं ऐसे नहीं कि मैं बैठ साक्षात्कार कराता हूँ। तो दिव्य दृष्टि में भी बहुत अलग अलग चीजें होती हैं। किसी को कुछ दिख जाना, वो भी सब दिव्य दृष्टि द्वारा होता है, माना आपकी थर्ड आई से होता है। यह ड्रामा में नूंद है। ये भी बाबा नहीं करता, फिक्स्ड होता है तो हो जाता है। अगर कोई देवी का साक्षात्कार करना चाहते हैं, देवी तो नहीं कराएगी ना। कहते हैं हे भगवान हमको साक्षात्कार कराओ। बाप कहते हैं ड्रामा में नूंद होगी तो हो जाएगा। मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। बाबा कहते हैं मैं सृष्टि में आया हूँ, इनके मुख से मैं बोल रहा हूँ, इनकी आंखों से तुमको देख रहा। बाबा ह्यूमन रोल में हम सबको इस कॉन्शियसनेस में अपनी आत्माभिमानी स्थिति में नहीं देख सकता। मूल स्थिति में बाबा शरीर को नहीं देख सकता। बाबा को ह्यूमन बॉडी देखने के लिए ह्यूमन बॉडी के कॉन्शियसनेस में आना पड़े। इसलिए वो ब्रह्मा की कॉन्शियसनेस को उधार लेते हैं ताकि वो बॉडीज को देख सके। अगर यह शरीर ना हो तो देख कैसे सकूंगा। फतेह दुनिया में ही मुझे आना पड़ता है। स्वर्ग में तो मुझे बुलाते ही नहीं है। मुझे बुलाते ही संगम पर है। जब संगम युग पर आकर शरीर लेता हूँ तब ही देखता हूँ। निराकार रूप में तो कुछ देख नहीं सकता हूँ। देखो बाबा ने ये बात बोल भी दी। ऑर्गन्स बिगर आत्मा कुछ भी कर ना सके। बाबा कहते हैं मैं देख कैसे सकता, चुरपुर कैसे कर सकता बिगर शरीर के। यह तो अंधश्रद्धा है। जो कहते हैं ईश्वर सब कुछ देखता है, वह सब कुछ वह करते हैं। देखेगा फिर कैसे, जब वो निराकार है, एक कॉन्शियसनेस है, बिना शरीर के वो ये सब चीजें कैसे करेगा। जब ऑर्गन्स मिले तब देखे ना। बाप कहते हैं अच्छा व बुरा काम ड्रामा अनुसार हर एक करते हैं, अंडरलाइन। इसीलिए बुरा काम करने वाला कोई पाप आत्मा है ऐसा नहीं है, और अच्छा काम करने वाला पुण्य आत्मा है ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। जो पाप कर रहा है या जो पुण्य कर रहा है, दोनों को पार्ट डायरेक्टर ने दिया है ना। अमरीश पुरी विलेन का पार्ट प्ले करे, अमरीश पुरी किसी के पिताजी का पार्ट प्ले करे, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो अंदर से एक अच्छा इंसान हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पर आत्माभिमानी होना ये इम्पोर्टेंट है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई यहाँ पर लाखों को मार रहा है, हिटलर है वो, या फिर यहाँ पर वो महात्मा गांधी है। बाबा की नजरों में हिटलर और महात्मा गांधी की सेम वैल्यू है, क्योंकि दोनों का पार्ट फिक्स्ड है। तो बाबा कहते मैं थोड़े ही इतने करोड़ों मनुष्यों का बैठ हिसाब रखूंगा। मुझे शरीर है तब सब कुछ करता हूँ। करण करावन हार भी तब कहते हैं, नहीं तो कह ना सके। मैं जब इसमें जाऊं आऊं तब आकर पावन बनाऊं। ऊपर में आत्मा क्या करेगी। हाँ बाबा पढ़ाता है प्रॉपरली तब तो ये कोर्स हमें जो इतनी अच्छे से समझ आता है, नहीं तो ढूंढते ही रहते बाबा को, पता ही करते रहते भगवान कौन है। तो बाबा कहते शरीर से ही पार्ट बजाएगी ना। मैं भी यहाँ आकर पार्ट बजाता हूँ। सतयुग में मेरा पार्ट है नहीं। पार्ट बिगैर कोई कुछ ना कर सके। बाबा का भी पार्ट, ये जो ज्ञान देने का सिर्फ एक मूवी में चल रहा है, बाकी ऐसे कुछ नहीं है कि बाबा कुछ आकर कर रहा है। शरीर बगैर आत्मा कुछ कर नहीं सकती। आत्मा को बुलाया जाता है, वह भी शरीर में आकर बोलेगी ना। ऑर्गन्स बगैर कुछ कर ना सके। यह है डिटेल की समझानी। मुख्य बात तो कहा जाता है बाप और वर्षे को, यानी बाबा की नॉलेज को याद करो। बेहद का बाप इतना बड़ा है, उनसे वर्षा कब मिलता होगा यह कोई जानते नहीं। बड़ा का मतलब कोई पहाड़ों से जैसा बड़ा नहीं, लेकिन हाईएस्ट है, इतनी ऊंची नॉलेज है उसकी। वो कब मिलती होगी ये कोई नहीं जानता। कहते हैं आकर दुख हरो सुख दो, परंतु कब यह किसी को पता नहीं है। तुम बच्चे अभी नई बातें सुन रहे हो। तुम जानते हो हम अमर बन रहे हैं, अमर लोक में जा रहे हैं। तुम अमर लोक में कितना बार गए हो, अनेक बार। इसका कभी अंत नहीं होता। बहुत कहते हैं क्या मोक्ष नहीं मिल सकता, तो बोलो नहीं। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है, यह कभी विनाश नहीं हो सकता। यह तो अनादि चक्र फिरता ही रहता है। तुम बच्चे इस समय सच्चे साहिब को जानते हो। तुम सन्यासी हो ना, वह फकीर नहीं। सॉरी, उनसे बोलो तुम सन्यासी हो ना, वह फकीर नहीं। सन्यासियों को भी फकीर कहा जाता है। सन्यासी भी सब छोड़ छाड़ के जाते हैं।
तुम राज ऋषि हो। ऋषि को सन्यासी कहा जाता है। अभी फिर तुम अमीर बनते हो। कौन सा वाला अमीर? ज्ञान रत्नों से अमीर। भारत कितना अमीर था, अभी कैसा फकीर बन गया है। बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा देते हैं। गीत भी है बाबा, आप जो देते हो सो कोई दे ना सके। आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो, जिसको कोई लूट ना सके। ऐसे ऐसे गीत बनाने वाले अर्थ नहीं सोचते। तुम जानते हो, वहां पार्टीशन आदि कुछ नहीं होगा। कहाँ सतयुग में, यहाँ तो कितनी पार्टीशन है। वहां आकाश धरती सारी तुम्हारी रहती है। तो इतनी खुशी बच्चों को रहनी चाहिए। हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं, क्योंकि वह कभी हॉलिडे नहीं लेते, कभी बीमार नहीं होते। याद शिव बाबा की ही रहनी चाहिए। इनको कहा जाता है निरहंकारी। मैं यह करता हूँ, मैं यह करता हूँ, यह अहंकार नहीं आना चाहिए। सर्विस करना तो फर्ज है, इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार आया और गिरा। सर्विस करते रहो, यह है रूहानी सेवा। बाकी सब है जिस्मानी। क्योंकि मुख्य सेवा छोड़कर बाकी लोग समझते हैं सेवा दूसरों को ज्ञान देना, सेंटर के झाड़ू पोछा कपड़े धोना, है ना, बाहर जाकर दूसरों को ये देना। बट एक्चुअली में लोग सच्ची सेवा करना भूल जाते हैं, वो है अपने आत्मा में स्थित होना। और बाहर की सेवाओं को करते करते अहंकार बना लेते हैं, और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनके अंदर अहंकार है। तो कभी ना कभी वो गिरते जरूर हैं, क्योंकि फिर ऐसे पेपर आते हैं जो उनकी आत्माभिमानी स्थिति नहीं होती, तो उससे वो बहुत ज्यादा सफर करते हैं। क्योंकि वो समझते हैं कि हमने तो बाबा के लिए इतना कुछ किया और फिर हमको सहयोग नहीं मिला, तब वो बहुत टूट जाते हैं। क्योंकि बाबा हमें आत्माभिमानी बनाता है, इस ऊपरी सेवा से हेल्प नहीं मिलती। अंदर की आत्मा अवस्था आत्मबल से हेल्प मिलती है। तो बाकी सब है जिस्मानी। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न गुल गुल यानी फूल बनकर दिखाना है। मेहनत करनी है। कभी भी ईश्वरी कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। जो ज्ञानवान और योगी हैं उनका ही संग करना है। मैंपन का त्याग कर निरहंकारी बन रूहानी सेवा करनी है। इसे अपना फर्ज समझना है, अहंकार में नहीं आना है। आज का वरदान है, व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। बाप दादा की श्रीमत है, बच्चे व्यर्थ बातें ना सुनो, ना सुनाओ और ना सोचो। सदा शुभ भावना से सोचो। व्यर्थ की बातें मतलब ड्रामा में चल रही लोगों की कहानियों में जो बातें हैं वो ना सुनो, ना सुनाओ और ना सोचो। सदा शुभ भावना से सोचो। शुभ बोल बोलो, माना आत्मा के बारे में ही सोचो, आत्मा के बारे में ही बोलो। व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। अगर किसी के साथ कुछ हुआ तो उसमें भी कल्याण है, आत्मा को कुछ नहीं हुआ है, ऐसे सोचो। शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो। स्वयं को परिवर्तन करो, ना कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। वो क्यों नहीं बदलता, वो ऐसे क्यों है, ये नहीं सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, है ना। तो हम अगर उस अच्छा सोचना शुरू कर देंगे, आत्मा देखना शुरू कर देंगे, तो उनका भी सूक्ष्म में वाइब्रेशंस के द्वारा चेंज हो जाएगा। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं दुनिया वैसी बन जाती है। इसमें पहले मैं, इस मर्जीवा बनने में ही मजा है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। इसमें खुशी से मरो, यह मरना ही जीना है। यही सच्चा जीयदान है। तो पुरानी स्मृति, पुराने संस्कार और पुराना किसी के प्रति कोई बिलीफ सिस्टम हमारा पूरी तरह मर जाए, और अब हम हर किसी के लिए नए बिलीफ के साथ सोचें। नई स्मृति माना सबकी आत्मा कैसी है उसको सोचे। फॉर एग्जाम्पल, कोई कोई शिकायत करता है कि हमारे पति हमको विकारी दृष्टि से अभी भी देखते हैं, विकारी के लिए, विकार के लिए परेशान करते हैं। तो इसमें हर एक को देखना है कि मैं इसके बारे में ना सोचूं, मैं ये भावना के बारे में बिल्कुल चिंतन ना करूं। हमारे अंदर उसकी आत्मा की पवित्रता की चिंतन चले, अपनी आत्मा की पवित्रता की चिंतन चले। एक संकल्प भी हमारे अंदर ऐसे ना आने पाए
कि कोई हमारे इस भावना से देख रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसकी वहां से भावना कट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन हम जब उसको अपने अंदर रिवाइज करते हैं उनकी भावनाओं को सोच सोच के, तो उनकी भावना वहां और जागती रहती है। इसलिए जो भी है पुरानी स्मृति, पुराने शरीर के भान को लेकर जो विचार हैं वो पूरी तरह खत्म करके नए आत्मा की स्मृति से सब कुछ शुरू करना है। स्लोगन है, संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। जितना हम अपने को एकाग्र करके आत्मा के सत्य के हिसाब से रखेंगे, उतना ही परिवर्तन बहुत फास्ट होने लगेगा। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। एकता की शक्ति, हाँ जी, हाँ जी विचार दिया, फिर एकता के बंधन में बंध गए। यही एकता सफलता का साधन है। तो एकता होने का मतलब कि हम जब आत्माभिमानी बन जाते हैं तो रोल में हमें कोई अहंकार नहीं होता किसी पर्टिकुलर सेवा को लेकर, या कोई अपना सेल्फ इच्छा नहीं होती कि इसी तरह होना चाहिए। तो हर चीज में हम ओके ओके रहते हैं, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी सेवा मुझे खुद को आत्मा समझकर और औरों को आत्मिक रूप में देखकर होनी है। तो वो दृष्टि बनी रहे, उसके लिए मैं किसी से भी किसी उलझूंगी नहीं, किसी की बात काटूंगी नहीं, संस्कारों में टकराव नहीं आने दूंगी। तो अपने आप वो जो एकता को लाने के लिए, एक्चुअली हम एकता लाने के लिए कुछ नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ अपनी स्मृति को सत्य में टिकाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन वो सत्य में टिकने के कारण सब किसी के साथ जब हम हाजी हाजी कर कर चलते हैं, तो फिर वो सब आपस में ऑलरेडी एकता के बंधन में बंध जाते हैं। और फिर यही एकता सफलता का साधन है। तो एकता वही हो सकती है जहाँ कोई पर्सनल ईगो, पर्सनल स्वार्थ या पर्सनल इच्छा और कामना ना रहे। जहाँ सब अपनी अपनी आत्मा में स्थित रहें, तो सब मिलकर सबके लिए ये राजी हो जाते हैं, और ऐसी एकता सभी को अपनी आत्माभिमानी स्थिति की सफलता दिला देती है। क्योंकि सक्सेस या सफलता आत्माभिमानी होने पर ही है। और यही हम करने के लिए यहाँ पर सेवाएं भी कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।